सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राही नौ दुर्गा देवी नमस्तुते। सरस्वती जी की पूजा का विधान तथा कवच। नारद जी ने कहा, भगवान आपके कृपा प्रसाद से है अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की है, मृत्युलोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किनकी पूजा तथा किस स्रोत से किनकी स्तुति की गई, किन देवियों ने किनको कौन कौन से वर दिए, मुझे देवियों के स्रोत, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री ये 5 देवियां सृष्टि की प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध हैं। अमृत की तुलना करने वाले इनके सुप्रसिद्ध चरित्र से संपूर्ण मंगल सुलभ हो जाते हैं। ब्राह्मण प्रकृति के अंश और कला संज्ञक जो देवियां हैं उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूं, सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम है काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्य उत्पादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है। संक्षेप में उसे कहता हूं, सुनो मुनिवर। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने उन सरस्वती की पूजा की है जिनके प्रसाद से मूर्ख व्यक्ति पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य, हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी तुम नारायण के पास पधारो, वे मेरे ही अंश हैं। उनकी 4 भुजाएं मेरे ही समान उन परम सुंदर पुरुष में सभी सद्गुण वर्तमान हैं। वे सदा तरुण रहते हैं। करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। लीला में दिव्य अलंकारों से अलंकृत वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ, सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा प्रतिबंधन में नहीं हो सकता, कारण वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान है। सबको प्राण अत्यंत प्रिय है। फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। भद्रे तुम बैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए बनी रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहां है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरी वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत तक प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कंठ शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। घड़े अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी उन सर्व पूजता देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत धर्म मुनीश्वर, सनकगण, देवता, मुनि, राजा और मनुगण ये सभी भगवती सरस्वती की उपासना करने लगे। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों से सदा सुपूजित होने लगे। नारद जी बोले, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु आप भगवती सरस्वती की का पूजा विधान, कवच, ध्यान, उपयुक्त नैवेद्य, फूल तथा चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, कण्व शाखा में कही हुई पद्धति बतलाता हूं। इसमें जगन माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है।
माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुक्ति थी है। उस दिन पूर्वाह्न काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील बन जाए, पवित्र रहें, स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्ति पूर्वक कलश स्थापना करें। फिर अपनी शाखा में कही हुई विधि से अथवा तांत्रिक विधि के अनुसार पहले गणेश पूजन करें, तत्पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आह्वान करें, तदंतर व्रती रहकर षोडश उपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य पूजा के लिए कुछ उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित हैं। ताजा मक्खन, दही, दूध, ध्यान का लावा, तिल के लड्डू, सफेद गन्ना, गुड़ में बना हुआ मधुर पका अन्न, मिश्री, सफेद रंग की मिठाई, घी में बना हुआ नमकीन पदार्थ, बढ़िया सात्विक चूड़ा, शास्त्रोक्त हविष्यात्र, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न में घृत में पका कर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी, कशेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतुफल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान है। मुनि सुगंधित सफेद पुष्प और सफेद स्वच्छ चंदन देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख की विशेष आवश्यकता है। श्वेत पुष्पों की माला और भूषण भगवती को चढ़ाएं। महाभाग मुनि, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा भ्रम का उच्छेद करने वाला है। वह वेदोक्त ध्यान यह है। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती है। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक है। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समय पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण कर दें। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। मुनि, जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं उनके लिए है नित्य क्रिया है। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा है वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र, परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। अथवा जिनको जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा देना चाहिए। लक्ष्मी और योग माया की आराधना में भी इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र को कल्पवृक्ष कहते हैं। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश दिया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में परशुराम जी ने शुक्र को इसका उपदेश किया था। महारीच ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा की कृपा से भृगु इसे जान सके। जगतकारु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋषि श्रृंग ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम गोत्र में उत्पन्न कर्ण मुनि को इसका उपदेश दिया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग से इस पाताल में बलि के सभा भवन पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान भारद्वाज और शाक्टायन को इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह मंत्र सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। विपेंद्र, सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इसे उन्हें बताया था। वही मैं तुमसे कहता हूं सो सुनो। भृगु ने कहा, ब्राह्मण, आप ब्रह्म ज्ञानी जनों में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभु, आप मुझे सरस्वती का विश्वजय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए। मंत्रों का समूह है, कवच परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूं सो सुनो।
यह श्रुतियों का सार कान के लिए सुखप्रद, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। रामेश्वरम भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे, वहीं वृंदावन में रास मंडल था। उसी समय उन प्रभु ने मुझ पर कवच सुनाया था। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला है, कवच परम गोपनीय है, जिन्हें किसी ने नहीं सुना है। वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज बन सके। ब्राह्मण बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते थे, अतः उन्हें कवींद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके स्वयंभुव मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कण्व, पाणनि, शक्तायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना करने में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्ण द्वैतापन व्यासदेव ने वेदों का विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। साता, तप, सवर्त, वशिष्ठ, पाराशर, याज्ञवल्क, ऋषि श्रृंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल, जैगी, शब्य और ययाति ने इस कवच के साथ ही पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया था। इसी से सर्वत्र उनका सम्मान होने लगा। विपेंद्र इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं। स्वयं बृहति छंद है। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी है। अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीम ह्रीम स्वरूपणी भगवती सरस्वती सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करे। श्रीमयी वाग देवता सदा मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीम भगवती सरस्वती निरंतर कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम भगवती सरस्वती देवी सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करे। ऐं ह्रीं स्वरूपणी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका की रक्षा करे। ओम ह्रीं मई विद्या की अधिष्ठात्री देवी होंठ की रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं भगवती ब्रह्मी दंत पंक्ति की निरंतर रक्षा करे। एम यह देवी सरस्वती का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं मेरे गले की तथा श्रीं मेरे कंधों की सदा रक्षा करे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी ओम ह्रीं स्वरूपणी सरस्वती सदा वक्षस्थल की रक्षा करे। विद्या भी स्वरूपा ओम ह्रीं मही देवी मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं स्वरूपणी देवी वाणी सदा मेरे हाथों की रक्षा करे। ओम स्वरूपणी भगवती सर्व वर्णात्मिका दोनों पैरों की सुरक्षा करे। ओम बाघ अधिष्ठात्री देवी के द्वारा मैं सब प्रकार से सदा सुरक्षित रहूं। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। सबकी जीभ के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम स्वरूपनी देवी अग्नि कोण में रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती बुद्ध जन्ये स्वाहा। इसको मंत्र राज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। निरंतर मेरी दक्षिण भाग की रक्षा करे। ऐं ह्रीं श्रीं यह त्रिअक्षर नैऋत्य कोण में सदा रक्षा करे। जिह्वा के अग्रभाग पर रहने वाली ओम ऐं स्वरूपणी देवी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम स्वरूपणी भगवती सर्वांबिका वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। गद्य में निवास करने वाली ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मई देवी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली एम स्वरूपणी देवी ईशान कोण में सदा रक्षा करे। ओम ह्रीं स्वरूपणी सर्वपूजिता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करे। पुस्तक में निवास करने वाली ह्रीं स्वरूपणी देवी मेरे निष्प्रभाग की रक्षा करे। ओम स्वरूपणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी सब ओर से मेरी रक्षा करे। विप्र है सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया असंख्य ब्रह्म मंत्रों का। यह मूर्तिमान विग्रह ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्वजय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है। गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतएव तुमसे मैंने कहा है तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र, चंदन और अलंकार आदि सामानों से विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे इस कवच का अध्ययन करें। 5 लाख जप करने के पश्चात है कवच सिद्ध हो सकता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट और त्रिलोक विजयी हो सकता है। उसमें सब कुछ जीतने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। मुने,
यह कवच कण्व शाखा के अंतर्गत है। अब स्रोत ध्यान वंदन और पूजा का विधान बताता हूँ, सो उसे सुनो।